पर रहम करो। ओ नौजवानों, निकाह करो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद आ जाए, घर वाले से बात कर, अपने माँ बाप से बात कर, बड़ा लड़की मुझे पसंद है, 4, 5, 10, 20 आदमी जाकर के निकाह करके ले आओ, वलीमा करा दो। जितनी ताकत है 2, 4, 10, 20, 100 लोगों को खिलाने की खिला दो, निकाह कर लो। जरूरी नहीं कि शादी के कार्ड बांटे जाएं और लंबे चौड़े उसके प्रोग्राम रखे जाएं, 2-4 लाख खर्च किए जाएं। मेरे भाइयों, निकाह तो इजाब कबूल करना है, बस तुम इजाब कबूल करवा लिया जाए, वली हो जाए और वली और वहां पे जो गवाह है वो मौजूद हो, बस इतने लोगों की और महल मुतय्यर हो जाए, बस इतने करने की जरूरत है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बताया है, हमने और आपने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले वक्त में लोग निकाह नहीं करेंगे, ज़िना किया करेंगे, लड़कियों से मिल लेंगे, अपने शख्स को पूरा कर लेंगे, अपने ख्वाहिशात को कभी यहाँ कभी वहां जाकर के पूरा करेंगे और लड़कियां बाकायदा ये और ज्यादा करने की कोशिश करेंगी। मेरा बाप तो मेरी शादी कैसे करवाएगा, 3-4 लाख शादी में खर्चे होते हैं, हम 4 बहने 5 बहने, हमारी शादी कैसे हो पाएगी। मेरे भाई की लड़की क्या करेगी बताओ, या तो फांसी लग करके मर जाएगी, या तो कहीं भाग जाएगी, या तो किसी के साथ जाकर के चली जाएगी, जो गैर लड़कों के साथ। हमारी मुस्लिम लड़कियां जो भाग रही है, इसकी वजह एक ये है, जहेज की लानत है। ओ लोगों, अपनी बहनों को रोको, अपनी बहनों को गैर मुस्लिम लड़कों के पास तुम जाने दे रहे हो, ये तुम्हारे करतूत का ये नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे अमाल का ये नतीजा है। आज वो गलत कर रही है, कल हमारी बहनें भी हो सकती है, तेरी बहनें भी हो सकती है। आने वाली नस्ल के अंदर ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। इस वजह से मुसलमानों, इसको बायकाट करो, जहेज के ऊपर कदम उठाओ, सोचो, ऐलान जंग करो इसके लिए। हम जहेज न लेंगे, न जहेज हम देंगे, निकाह करेंगे इस्लाम के मुताबिक निकाह करो, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है। और लड़की अगर तेरे घर के अंदर आ रही है, लड़की तुम्हें सुकून देने के लिए आती है। जब उसको टेंशन इतना दे दोगे वो तुम्हें सुकून देगी। कहां से सुकून देगी? वो कहते हो मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं मानती है, कहां से मानेगी वो? उसके बाप को तुमने जीने नहीं दिया है, अब वो तुम्हें जीने देगी। सोचो मेरे भाई, तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात देखिए, हालात। पूछा जाएगा तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल को कहां पे खर्च किया, कहां कमाया, कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया, लूटा, चोरी किया, डकैती किया, किसी को कत्ल करके मर्डर करके तुमने उसको मार डाला और उसके माल को तुमने हड़प कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तुमने किसी के ऊपर जुल्म करके तुमने नाजायज तौर पर उसकी जमीन और जायदाद के ऊपर तुमने नाजायज कब्जा कर लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किया तो ये भी सवाल होगा। और माल अगर तुमने कमाया हलाल तरीके से तो ये भी पूछा जाएगा तुमने खर्च कहां पे किया। बिल्डिंग बनाने में, अल्लाह के घर खर्च कर, अल्लाह के घर बनाने में, मदरसों को चलाने में, यतीमों गरीबों की मदद करने में। मेरे प्यारे साथियों, आज यतीम और गरीबों की मदद नहीं हो पाती है। जब मांगने के लिए आता है जो 4 मरतबा उसको थक्के मार करके भगा देते। मेरे भाइयों, तलाश करो, यतीम और गरीबों को तलाश करो। अपने यहाँ अगर कोई गरीब आदमी है तो रात के तारीखे में जाकर के देकर के आओ, किसी को पता न चले किसने दिया, और देने वाले को बस पता चले हमने इसको दिया है, अब देकर दिया जाइए, और लेने वाले को पता न चले किसने हमको दिया है। मेरे भाइयों, किसी गरीब की मदद करने वाला कई मरतबा उसको बाकायदा कहते रहता है और एहसान जतलाते रहता है, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया। तसव्वुर करो, सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज समाज के अंदर कितनी गलतियां हो रही है। आज किसी को देता तो बड़ा एहसान अपने आप के ऊपर समझता है कि मेरा बड़ा एहसान इस बंदे के ऊपर मैंने किया है, अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी है, हाँ हवा दी, उसके लिए कुछ नहीं मांगा, जिंदगी दी, कुछ नहीं मांगा। हाँ, अल्लाह तबारक
अल्लाह ताला ने ये पैर दिया कुछ नहीं मांगा, ये हाथ दिया कुछ नहीं मांगा, ये आंखें दी कुछ नहीं मांगा, ये जिस्म दिया कुछ नहीं मांगा, बस मांगा तो ये मांगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो मैंने इतनी सारी नेमतें दी है, लेकिन बस तुम इतना करो कि ये पेशानी मेरे अलावा किसी और के ऊपर, किसी और के सामने सजदा मत करो, किसी और के सामने टीक मत लगाओ। मांगा तो सिर्फ इतना मांगा। तसव्वुर कीजिए माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। और चौथा और पांचवा सवाल ये होगा माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो तुमने सुना, सीखा, पढ़ा, उसके ऊपर कितना अमल किया। तकरीर जलसों में जाते थे, तिनपनिया के अंदर भी गए, हाजीपुर में भी गए, हाँ कटिहार पूर्णिया के कई जगहों पे तुम गए और कई जलसों में तुमने सुना, कई मस्जिदों के अंदर कई बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें तुमने सुनी। कितना अमल किया बताओ। अरे मौलवी साहब अमल करना मेरा काम थोड़ी है, ये तो मौलवियों का काम है, ये तो हाजियों का काम है, ये तो मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का काम है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, हम तो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए नमाज थोड़ी है, हमारे लिए कुरान की तिलावत थोड़ी है। हम तो मौलवी साहब बस एंजॉय करने के लिए जलसे में आते थे, हमने तो तकरीरें तो सुने, अमल हम काहे करेंगे। मौलवी साहब आप अमल कीजिए, ये मदरसा में पढ़ने वाला ये लड़का सब ये अमल करेगा और मदरसा में बनात में पढ़ने वाली लड़कियां अमल करेंगी। हम तो कॉलेजों में पढ़ने वाले, चलो हम इश्क कराएं, चलो हम मस्ती करें, चलो हम इंजॉय करें, चलो हम सलमान के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम शाहरुख के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम आमिर के रास्ते पे चलते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो लोगों तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल बताया गया, नमूना बताया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवा हसना बताया गया। मेरे भाइयों अपने नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो मदरसों में पढ़े वही नमाज पढ़े, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन। जब 7 साल का बच्चा हो तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, स्कूल में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, मदरसे में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। न मारे तो मार, न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आज लगता है यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ने वाले के लिए सब नमाज माफ है, सब कुछ माफ है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, जलसों में आते हो, सुनते हो, अमल कितना किया ये सवाल होगा। मैदान महशर में एक सवाल ये भी होगा। अब अल्लाह के नबी से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी बताइए, आदमी वो सूरज की रोशनी में और गर्मी में हालत क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। आपने फरमाया गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी होगी, इंसान के जिस्म से इतने ज्यादा पसीने निकलेंगे, और जो जैसा गुनहगार होगा उसी के मुताबिक उसका वो वैसा ही पसीना निकलेगा। कोई अपने पसीने से टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर डूबा हुआ होगा। आपसे सवाल किया गया, अल्लाह के नबी इतना डेंजर मंजर होगा मैदान महशर का, ओ मेरे सहाबी इतना डेंजर मंजर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी वो साया जिसका आपने जिक्र किया, उस साये के अंदर कौन लोग होंगे, और तिनपनिया के लोग। अब मैं तुमसे सवाल करूंगा, अब यही 7 सवाल तुमसे होंगे, क्या वो खुश नसीब लोगों में हम हैं कि नहीं है, क्या हमें और आपको वो साया मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्या उस मैदान महशर का वो डेंजर मंजर से हम और आप महफूज रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, क्या हमारे अंदर वो चीजें पाई जा रही है कि नहीं है। और मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे अंदर ये खूबियां है कि नहीं है। देखो वो 7 चीजें जिसके अंदर मौजूद होंगी, 7 किस्म के लोग उस साये के नीचे होंगे, जिसको सूरज की गर्मी नहीं लगेगी, जिसको प्यास नहीं लगेगी, जिसको अल्लाह ताला हौज़ कौसर का पानी नबी अकरम के हाथों से पिलाएगा। वो खुशनसीब लोग कौन कौन होंगे। आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 7 किस्म के लोग होंगे। इमाम नादिल, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला जिम्मेदार होगा,
जिस गांव और समाज का जो मुखिया होगा, अगर वो इंसाफ करने वाला होगा तो उसको भी कयामत के दिन मैदान महशर में उसको भी वो साया दिया जाएगा। आज इंसाफ का जनाजा निकल गया है, इंसाफ का जनाजा। पैसा दे दो, वो आपके तरफ मुखिया भी पलट गया, बड़का आदमी भी कितना बड़ा पैसा वाला उसको भी दे दो, इंसाफ का जनाजा खत्म। हाँ, कुछ नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो। नबी अकरम से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की गई थी, अल्लाह के नबी ये फातिमा है और ये फला कबीले के रहने वाली औरत है। अल्लाह के नबी बनो मखज़ूमिया की ये फातिमा औरत है, इसने चोरी की। अल्लाह के नबी बड़े खानदान की ये खातून है, औरत लेडी है, और अल्लाह के नबी इस औरत के हाथ को ना काटा जाए क्योंकि इसके खानदान की नाक कट जाएगी। और अल्लाह के नबी कुछ पैसा ले लिया जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए। आपने फरमाया नहीं, उन लोगों ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पहले के लोग तो यही किया करते थे, अगर कोई गरीब आदमी गलत काम करे तो कानून नाफिज कर दिया जाता था, और कोई अगर कोई आदमी अमीर आदमी करता था तो पैसा वगैरह लेकर के छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया नहीं, अगर इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद होती लसरत तो यदाहा, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट देता। ये इंसाफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है और करके बताया है। और मेरे भाइयों जरा सोचो, आज हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। लोगों को पंच जब चुना जाता है इंसाफ करने के लिए, कोई आदमी मजलूम और